अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। हाउ आर यू? होपफुल यू आर गुड। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान एफएक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और फॉरेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं या फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो वॉच करने के बाद आपके जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर कन्फ्यूजन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी रिसीव हो सकें। तो वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट क्या है। व्हाट इज स्पोर्ट इन फॉरेक्स? फॉरेक्स में स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट बेसिकली फॉरेक्स में एक इम्पोर्टेंस लेवल होता है। जब भी मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड में वर्क कर रही होती है तो ये हमेशा नीचे की तरफ सपोर्ट का लेवल होता है और जब उस सपोर्ट लेवल पर मार्केट आती है, पहुंचती है, तो हमेशा मार्केट जो है वो बोनस बैक करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये बोनस बैक क्यों करती है, क्योंकि ये एक मार्केट का एक सपोर्ट लेवल होता है और ये एक इम्पोर्टेंस लेवल होता है। ये सपोर्ट लेवल क्यों होता है, ये इम्पोर्टेंस क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सपोर्ट लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ मार्केट हमेशा से आते आते रुक जाती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बायर्स बैठे होते हैं, खरीदार बैठे होते हैं, उन्होंने अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं। उसी लेवल को ही उन्होंने फाइंड आउट करके रखा होता है और जैसे ही मार्केट उसी लेवल को टच करती है तो मार्केट जो है वो उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है और हमेशा ऊपर की तरफ, बाय की तरफ बोनस बैक करती है। यही वजह है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है और इस लेवल की एक बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अब इस लेवल का हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेवल को फाइंड आउट करने का बिल्कुल सिंपल मेथड यही होता है कि आप मार्केट की हिस्ट्री को देखें। जब भी मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम होगा, जब भी मार्केट किसी एक लेवल को, किसी एक प्राइस लेवल को बार बार टच करने के बाद हमेशा बाय ट्रेंड में चली जाती है या बाउंस बैक करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो वो हमेशा सपोर्ट का लेवल होता है। तो अब हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस बार डाटा तो बहुत ज़्यादा बनता है लेकिन हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, उस पर हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने वाले हैं। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है। रेजिस्टेंस, इसका अगर मीनिंग देखें तो ये भी रुकावट को ही मीनिंग वर्ड देता है। तो जब भी मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में होती है, मार्केट बायर ट्रेंड में होती है, तो मार्केट जब अपने सपोर्ट लेवल को, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है तो मार्केट हमेशा से रेजिस्टेंस को टच करने के बाद बोनस बैक करती है, उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। जैसा कि ये ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस का लेवल लगा कर रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर जो है मार्केट, यहाँ पर भी जो है उसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर जो है उसने इसको ब्रेक तो किया लेकिन अगेन जो है वो नीचे की तरफ आ गई और उसने नीचे वाली जो जो सपोर्ट लेवल था, नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल था, वहां से उसने अगेन रिस्पेक्ट किया। इसलिए कि जब भी मार्केट में कोई भी पर्सन होता है, कोई भी ट्रेडर होता है, वो मार्केट में अपना सेल या फिर बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके बेशुमार फायदे होते हैं और इनकी फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर आप फॉरेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो एक तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सही एंट्री मिलेगी और इसके अलावा एंट्री के साथ साथ आपको एक गुड एग्जिट पॉइंट भी मिलेगा अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट आसान होता है, रिस्क जो होता है वो कम होता है और ये जो आपको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के चांस होते हैं, उसकी जो रेशो होती है वो 2x 3x 4x भी हो सकती है। जैसे स्पोर्ट में खरीदार बैठे होती हैं, ऐसे ही रेजिस्टेंस में सेलर्स बैठी होती हैं। यही वजह है कि मार्केट वहाँ से जो है वो बाउंस बैक करती है, रिस्पेक्ट करती है उस लेवल को और मार्केट ऊपर जाने, मजीद ऊपर जाने से रुक जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सिंपल से दो लेवल्स निकाले हुए हैं ताकि आपको मैं ये आसानी से दो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आसानी से समझा सकूं।
ये जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिकली आपको ये बताती हैं कि मार्केट कब रुकेगी, कब थमेगी या फिर आगे कब चलेगी। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि मार्केट इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती भी है। जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है, तो मार्केट भी अपना जो है ट्रेंड होता है वो चेंज कर लेती है, या फिर रेजिस्टेंस के लेवल को मार्केट तोड़ती है, तो वो अपना जो ट्रेंड का उसका होता है वो उसको ट्रेंड का जो होता है चार्ट चल रहा होता है उसको वो चेंज कर रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस लेवल होती हैं इनको हमने ट्रेड कैसे करना है। आप भी जाएँ अपने ट्रेडिंग व्यू में MT45 में खोलें, या फिर कोई भी आप टर्मिनल यूज़ करती हैं वहाँ पर अपनी पिछली हाई और लो पॉइंट्स पर जो लेवल्स बने होते हैं उन पर लाइन खींचें। ये बेसिकली एक ज़ोन होता है, लाइन तो नहीं होती। अगर आप लाइन खींचेंगे तो आप कभी भी मार्केट में मार खा सकती हैं। ये एक ज़ोन होता है, बेसिकली सपोर्ट का ज़ोन होता है एंड रेजिस्टेंस का ज़ोन होता है, तो आप ज़ोन खींचें। और जहाँ कीमत बार-बार रुक रही हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका सपोर्ट लेवल होगा, और जहाँ मार्केट ऊपर जाने से बार-बार रुक रही हो, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये जो लेवल्स होती हैं, ये बेसिकली वक़्त के साथ बदलते रहती हैं, इसलिए हर नए टाइम फ्रेम पर इनको दोबारा चेक करना ज़रूरी होता है। और अब हम देख लेते हैं कि इनको हमने ट्रेड कैसे करना होता है। ट्रेड करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आती है, तो आपको कुछ चार्ट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ना होगा। उसको आपको थोड़ा फ़ोकस करना होगा। तो कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा नीचे की तरफ उनकी लॉन्ग विक होती है, और ऊपर की तरफ थोड़ा-सा उसका बॉडी लेवल होता है। जब भी सपोर्ट लेवल पर ऐसी कैंडल्स बनती हैं, तो हमेशा आप वहाँ पे जो है आप मार्केट में अपना बाय का ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट कर सकती हैं, और उस कैंडल की जो लॉन्ग विक होती है, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके नीचे थोड़ा-सा नीचे चंद पिप्स के नीचे आप जो है आप अपना स्टॉप लॉस रख सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकती हैं, जब मार्केट इस लेवल पर आई है, ये गोल्ड का चार्ट है और H4 का टाइम फ्रेम है, तो ये एक नीचे की तरफ जो है एक अच्छी लॉन्ग विक है, और मार्केट ये आप देख लें इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर चली गई। ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी आपने इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। ये जो बेरिश कैंडल्स होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं, ऊपर की तरफ उनकी लॉन्ग विक होती है। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल पर लॉन्ग विक कैंडल्स बने, कैंडल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा होती हैं, लॉन्ग विक वाली उनके डिफरेंट नाम होते हैं, डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, हैमर्स होते हैं। ये आगे चलकर ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपने ये हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियो आपको भी मिल सकें। तो जब भी आपको बेरिश कैंडल इस तरह की कैंडल्स आपको मिलती हैं, तो आप रेजिस्टेंस लेवल पर इसको ज़रूर जो है आप ट्रेड कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको फॉरेक्स के और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।